निकिता चौधरी, सुरंजना। पूजा को, पिंकी चौधरी, पिंकी चौधरी। निकिता चौधरी, सुरंजना, पिंकी चौधरी। अब तक ये है। ओप्पो, ओप्पो कौन है? सृष्टि है क्या? ओप्पो, ओप्पो, OPPO। ओप्पो बेटा कौन है? ओप्पो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। ओप्पो क्या है? सृष्टि है क्या? ओप्पो। यस मैम। हाँ तो सृष्टि लगाओ बेटा। ठीक है, सृष्टि लगा दिया प्रेजेंट। सुरंजना, निकिता, पिंकी चौधरी, सृष्टि। अभी स्टार्ट ही करेंगे। मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में चल रहा था अपना। क्या बेटा? और जल्दी फिर स्टार्ट करते हैं अपन। आज किसके बारे में लेंगे? आयरन है, मैंगनीज है। रुचि कुमारी मीना आई है अभी। मनीषा कुमारी, टेक्नो स्पार्क गो। हाँ, मनीषा कुमारी भी आ गई। निकिता चौधरी, मनीषा कुमारी, पिंकी चौधरी, सृष्टि गोयल, रुचि कुमारी, निकिता अंजना, निकिता अंजना। ठीक है, अब अपन ले लेते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1:10 हो गया। जो अभी तक ऐड होते हो जाते। निकिता अंजना भी आ गई। 1-2 मिनट और देख लेते हैं। वहां पर क्या चल रहा है? मिनरल न्यूट्रिशन चल रहा है। तो मिनरल न्यूट्रिशन में आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आयरन है, बोरोन है, कैल्शियम है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो 6 तत्व हैं, जैसे कि बोरोन है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम तथा क्लोरीन को पादप अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें किनको? बोरोन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन को माइनर एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, स्लाइड शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ।
ये स्लाइड आपको दिख रही होगी, स्लाइड विजिबल है बेटा, है ना? तो देखो, सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे आज? आयरन के बारे में। आयरन के बारे में, इसका स्रोत क्या है? तो आयरन मृदा में बहुतायत से उपस्थित होता है। एक मिनट बेटा, 2 जने और आए, साक्षी पिपलीवाल और तस्लीम, उनको एडमिट कर देती हूँ। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आयरन मृदा में बहुतायत में उपस्थित होता है। पौधों द्वारा आयरन का अवशोषण फेरस तथा फेरिक दोनों रूपों में किया जाता है। तो उपापचयी क्रियाओं में फेरस क्रियाशील होता है। उपापचयी क्रियाओं में जो फेरस है वो क्रियाशील होता है। अतः कोशिकाओं में फेरिक अपचयन द्वारा फेरस में परिवर्तित हो जाता है। उदासीन तथा क्षारीय एल्कलाइन मृदा में अघुलनशील रूप में उपस्थित रहता है, तो जिससे पौधों को इसकी उपलब्धता कम हो जाती है तथा न्यूनता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अम्लीय मृदा में आयरन घुलनशील अवस्था में होता है, मतलब इन एसिडिक सॉइल आयरन इज फाउंड इन सॉल्युबल स्टेज। जो अम्लीय मृदा होती है, एसिडिक सॉइल होती है, उसमें जो आयरन है घुलनशील अवस्था में होता है, और जिससे पौधों को इसकी उपलब्धता बनी रहती है। अब अपन बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आयरन, मतलब आयरन के कार्य क्या क्या है। तो आयरन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, परंतु आयरन के संश्लेषण में आयरन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, परंतु क्लोरोफिल के, आयरन के नहीं परंतु क्लोरोफिल के संश्लेषण में आयरन उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य करता है। आयरन साइटोक्रोम, फेरेडॉक्सिन, नाइट्रोजिनेज, परऑक्सीडेज तथा हीमेटिन आदि का प्रमुख घटक है। आयरन ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीकृत तथा रिड्यूस्ड अपचयित रूपों में रह सकने के कारण आयरन युक्त एंजाइम्स श्वसन तथा फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं में भी भाग लेते हैं। कोशिकाओं में आयरन ठोस अवस्था में प्रोटीन कवच में परिबद्ध कणों फेरिटीन के रूप में क्लोरोप्लास्ट में संग्रहित होता है, और यह आसानी से स्थानांतरित नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी न्यूनता के लक्षण तरुण पत्तियों में प्रकट होते हैं। अब अपन देखते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन। आयरन की न्यूनता के लक्षण। बेटा, अगर किसी पौधों में आयरन की कमी है तो उस पौधों में तरुण पत्तियों में यंग लीव्स में हरिमाहीनता क्लोरोसिस प्रकट हो जाती है, परंतु शिराएं हरी रहती है। नेक्स्ट है आयरन की कमी में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस तथा रेस्पिरेशन पर, श्वसन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब किसकी बात कर रहे हैं? मैंगनीज। मैंगनीज का स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो मैंगनीज मृदा में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के रूप में पाया जाता है। पादप मैंगनीज को मैंगनस आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज के कार्य क्या क्या हैं? तो मैंगनीज मुख्य रूप से रेस्पिरेशन, श्वसन तथा नाइट्रोजन उपापचय अभिक्रियाओं में प्रयुक्त एंजाइम्स के सक्रियक के रूप में, एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है, और रेस्पिरेशन में मैलिक डिहाइड्रोजिनेज तथा ऑक्सैलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जबकि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म उपापचय में नाइट्राइट रिडक्टेज
तथा हाइड्रोक्सिल अमाइन रिडक्टेज एंजाइम्स के सक्रिय का कार्य करता है। तो मतलब मैग्नीज क्या करता है, रेस्पिरेशन में मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्टिवेटर का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि मैग्नीज क्लोरोफिल संश्लेषण में आवश्यक होता है। मैग्नीज इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में मैग्नीज जल से फोटो ऑक्सीकृत क्लोरोफिल तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार मैग्नीज जल के प्रकाश अपघटन तथा ऑक्सीजन विमोचन के लिए भी आवश्यक होता है। अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स, न्यूनता के लक्षण। यदि किसी पादप में मैग्नीज की कमी होती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों में हरीबाहीनता प्रकट हो जाती है तथा अधिक मैग्नीज की न्यूनता की दशा में पत्तियों पर भूरे धब्बे प्रकट हो जाते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब पादप में मैग्नीज की कमी होती है तो क्या होता है, लीव्स पर ब्राउन पैचेस भूरे धब्बे प्रकट हो जाते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऊतक क्षेत्र भी नेक्रोटिक एरियाज भी प्रकट हो जाते हैं। पत्तियां परिपक्वता से पूर्व ही झड़ जाती हैं और पादप की वृद्धि मैग्नीज की कमी में रुक जाती है तथा फ्लावर्स बंधे होते हैं, फ्लावर्स स्टेराइल होते हैं, है ना। और अब बात करते हैं जिंक की। जिंक के बारे में अपन बात करते हैं। तो जिंक का स्रोत है, तो जिंक सॉइल में, मृदा में बहुतायत से उपस्थित होता है, परंतु पादप को अत्यधिक अल्प मात्रा में जिंक की आवश्यकता होती है। तो इसकी अधिक सांद्रता, जिंक की अधिक सांद्रता विषाक्त होती है। यदि जिंक अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है तो ये पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। पादप जिंक आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जिंक। तो जिंक अनेक एंजाइम्स का घटक है। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एंजाइम्स हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज तथा फॉस्फेटेज आदि। तो जिंक is an essential component of the enzymes like alcohol dehydrogenase, carboxypeptidase, phosphatase and carbonic anhydrase। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का घटक होने के कारण जिंक क्लोरोप्लास्ट को कार्बन डाइऑक्साइड आपूर्ति तथा रेस्पिरेशन, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्ति के लिए आवश्यक होता है। तो जिंक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिंक कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भी आवश्यक होता है तथा IAA ऑक्सिन संश्लेषण, IAA सिंथेसिस में भी आवश्यक होता है। और ऐसा माना जाता है कि जिंक की न्यूनता में ऑक्सिन ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाते हैं। मतलब ऑक्सिन क्या है? प्लांट हार्मोन है, लेकिन जिंक की जब न्यूनता होती है तो ऑक्सिन जो है, मतलब जो हार्मोन है, वो ऑक्सीडाइज होकर नष्ट हो जाते हैं। अब जिंक की डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि पादपों में दिखाई देते हैं। जिंक की न्यूनता के कारण परिपक्व पत्तियों में इंटरवीनल अंतरश्रीय क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है जो उपांतों व शीर्ष से प्रारंभ होता है। इसके पश्चात ऊतकक्षय क्षेत्र, नेक्रोटिक एरियाज प्रकट हो जाते हैं और जिंक की डेफिशिएंसी में जो लीव्स है, पादप की पत्तियां हैं,
विकृत हो जाती है तथा छोटे आमाप आकार की रहती है और जिंक की न्यूनता में शीर्षस्थ कलिका मृत हो जाती है तथा छोटी छोटी शाखाओं पर पत्तियां रोजेट में विकसित होती हैं। इसे लघु पत्र रोग लिटिल लीफ डिजीज कहते हैं। अत्यधिक न्यूनता में तरुण पत्तियां श्वेत हो जाती हैं। जब जिंक की अत्यधिक कमी होती है तो यंग लीव जो होती हैं वो श्वेत हो जाती हैं, जिसे श्वेत कलिका रोग व्हाइट बड डिजीज कहते हैं। फलों व पुष्पों की संख्या में भारी कमी हो जाती है। अब बात करते हैं बोरोन की। तो बोरोन का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? तो बोरोन मृदा में बोरोसिलिकेट्स के रूप में उपस्थित होता है। बोरोन मृदा में बोरोसिलिकेट्स के रूप में उपस्थित होता है। पादप द्वारा बोरोन का अवशोषण घुलनशील बोरेट आयंस के रूप में होता है। विभिन्न पादपों को इसकी 1 ppm से 15 ppm तक आवश्यकता होती है। अब नाउ द फंक्शंस ऑफ बोरोन। बोरोन के कार्य क्या होते हैं? तो बोरोन के कार्य अनेक पोषक तत्वों से भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि यह किसी भी एंजाइम तंत्र से संबंधित नहीं होता। इसके अतिरिक्त बोरोन एनायन के रूप में अवशोषित होता है, जबकि अन्य धातु पोषकों का अवशोषण कैटायंस के रूप में होता है। बोरोन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पादपों में, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण का है। कार्बोहाइड्रेट्स बोरोन के यौगिकों के रूप में पादप भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह कैल्शियम के उपयोग, कैल्शियम पैक्टेट निर्माण में सहायक होता है तथा ऋण आयनों के एनायंस के अवशोषण में भी आवश्यक होता है। बोरोन फिनॉल्स के संश्लेषण को कम करता है, अन्यथा फिनॉल्स प्ररोशीर्ष शूट एपेक्स को हानि पहुंचा सकते हैं और बोरोन की न्यूनता से शीर्ष भागों व पुष्पों की मृत्यु होना स्वाभाविक है। अब पढ़ते हैं व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ बोरोन। बोरोन की न्यूनता के लक्षण। जब किसी भी पादप में, प्लांट में बोरोन की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो बोरोन की न्यूनता में, डेफिशिएंसी में पत्तियां मोटी तथा गहरे हरे रंग की व वेलित हो जाती है और गहरे हरे रंग की कार्बोहाइड्रेट के संचयन के कारण हो जाती हैं। अधिक उपापचय क्रिया वाले ऊतक, प्ररोशीर्ष तथा मूल शीर्ष मृत हो जाते हैं, मतलब शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स दे बिकम डेड, जिससे पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। मृदु ऊतक, सॉफ्ट टिश्यू बोरोन न्यूनता में भंगुर हो जाते हैं, जबकि बोरोन की अधिकता में ये असामान्य रूप से लचीले हो जाते हैं। बोरोन न्यूनता के फलस्वरूप विभिन्न ऊतकों के भंगुर होकर विघटित होने के कारण विभिन्न पौधों में निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। एक तो है ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। जो बोरोन की जब न्यूनता होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो कौन कौन से रोग होते हैं? गोभी के फूल का भूरापन, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। दूसरा है स्टेम क्रैक ऑफ सीलरी, स्टेम क्रैक ऑफ सीलरी का चटकना, शलजम का वाटर कोर ऑफ टर्निप, हार्ट रॉट ऑफ बीट, चुकंदर का हर्ट रॉट, सेब का, एप्पल का आंतरिक कॉर्क, इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल आदि। अब मैं इंग्लिश में बता देती हूँ आप लोगों को, किसी ने चैट पे भेजा है। इसमें क्या है, ठीक है बेटा, इसमें इंग्लिश में भी एक स्लाइड में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ तक जो भी आए हैं, जितने भी जने हैं, ठीक है, उनके साथ एक स्लाइड में और शेयर कर रही हूँ इंग्लिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था आपको? सल्फर के बारे में, किसके, बोरोन के बारे में बताया था अभी, और जिंक के बारे में भी चर्चा की थी। अब अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीज की, ये तो हिंदी में ही आ गया है,
हिंदी में आ गया है, इंग्लिश में कोई है क्या बेटा? एक बार रुको, इंग्लिश में कोई है क्या यहाँ पे? अपेक्षा भी आ गई है, मनीषा, निकिता, कोई इंग्लिश में है? निकिता चौधरी, इसमें है क्या कोई है आप लोगों में से? निकिता, अंजना है, आप लोग जो भी है बेटा उसमें से बोलो, कोई इंग्लिश में है आप लोगों में से? नहीं है अभी बेटा? साक्षी पिपलीवाल अभी तो दिखाई दे रही थी, उनकी फोटो भी आई है, लेकिन वो अभी गायब हो गई यहाँ से। साक्षी पिपलीवाल, थैंक यू यार, ये क्या लिख रहे हो? थैंक यू यार। ठीक है, चलो फिर मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा सा तो बता ही देती हूँ, इसको इंग्लिश में शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लोगे तो ठीक है। सल्फर केयर में तो कर ही लिया था अपन ने, क्योंकि दोनों में भेजी है मैंने। मैग्नीशियम के बारे में भी पढ़ चुके अपन। आज किसके बारे में अपन पढ़ेंगे इंग्लिश में? बोरोन है, उसके बारे में मैं बताती हूँ। आयरन के बारे में बात करी है अपन ने, तो आयरन सुनो बेटा, आयरन के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्स ऑफ आयरन। तो आयरन इज प्रेजेंट इन सॉइल, दो इट इज नॉट नीडेड मच बाय द प्लांट्स। It occurs, मतलब iron occurs as iron occurs as insoluble oxide in the alkaline soil, and the soil appears red brown. And now iron is easily available to plants in acidic soil. Generally, the ferric ions are absorbed more by the plants. ठीक है, now what are the functions of iron? आयरन के कार्य क्या है? आयरन acts as electron carrier in the electron transport system because it can occur in oxidized as well as reduced state. तो आयरन acts as electron carrier in the electron transport system. Second, iron is important for chlorophyll synthesis and acts as catalyst for this reaction. Next है, iron is a component of cytochromes, ferredoxin, peroxidase, hemetin, and alurone grains. Iron activates nitrate reductase and aconitase enzymes. Now I will discuss about the deficiency symptoms of iron. जब भी पादप में, प्लांट में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो what are the symptoms which appear in the plant and the leaves? तो iron has relatively less mobility in plants, and its translocation is affected by many factors such as high light intensity, presence of magnesium, potassium deficiency, and abundance of phosphorus. The symptoms first appear in the younger leaves due to its less mobility. तो आयरन की कमी जब पादप में, प्लांट में हो जाती है, तो उसमें क्या क्या लक्षण, सिम्टम्स दिखाई देते हैं? पहला सिम्टम है क्लोरोसिस डेवलप्स इन द यंगर लीव्स एंड रीजन बिटवीन द वेन्स अपीयर व्हाइटिश. तो लीव्स अपीयर मॉटल्ड और मैनी टर्न कंप्लीटली व्हाइट. सेकंड है नेक्रोसिस also occurs in leaves. तीसरा है रेस्पिरेशन रेट इज रिड्यूस्ड. जब आयरन की कमी हो जाती है तो रेस्पिरेशन की दर भी कम हो जाती है. एंड इन एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन द एजेस एंड एपेक्स ऑफ द लीव्स appear blotched and chlorophyll synthesis is inhibited in the deficiency of iron. जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो क्लोरोफिल का संश्लेषण रुक जाता है. इसी प्रकार इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है? तो जनरली आयरन डेफिशिएंसी इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द एग्रीकल्चरल प्लांट्स एंड द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कैन बी करेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ chelated iron like FeEDTA, and the leaves can be sprayed with a mixture of ferrous sulfate. The leaves are sprayed with a mixture of ferrous sulfate and lime. Now what is boron के बारे में बात करते हैं. तो source of boron is found in rock fragments and marine sediments. It is absorbed as borate ions by the plant and
boron exhibits antagonism against calcium, potassium, and others present in soil. Boron forms salts with calcium which cannot be absorbed, and thus borate ions does not become available to plants. Now, what are the functions of boron? What are the functions of boron? बोरोन के कार्य क्या हैं? बोरोन के कार्य क्या हैं? इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. What are the functions of boron? First of all, the slide share. ठीक है. What are the, तो हिंदी में आ गई बेटा स्लाइड शेयर आपके पास. इंग्लिश में मैं बता देती हूँ अब की बार. ठीक है. हिंदी में कितनी सारी स्लाइड आ रही है. What are the functions of boron? So it is useful. It का मतलब है boron is useful for the translocation of sugars and carbohydrates. Possibly they move. they का मतलब है sugars and carbohydrates move as boron compounds in the plants. ठीक है. Boron assists in reproduction and pollen germination. मतलब the presence of boron assists in reproduction and pollen germination. Boron regulates movement of water in and out of the cells. Boron keeps a control over the amount of potassium in plants. Boron helps in maintenance of calcium in soluble state. Boron maintains a balance between oxidation and reduction reactions. Boron inhibits many enzymatic reactions which results in the formation of toxic substances and thus protects the plants from toxic effects. Now I will talk about the deficiency symptoms of boron. जब बोरोन की न्यूनता पाई जाती है, deficiency पाई जाती है, what symptoms are there which appear in the plant? So when the boron deficiency are found, leaves turn dark green and thick or fleshy. Terminal or apical leaves become necrotic and fall off. Next, the flowering is absent in boron deficiency, or flowering occurs in few numbers, or they may remain sterile. The flowers are sterile. And in boron deficiency, the sugars are not translocated to the desirable sites due to boron deficiency, so that the plants appear dwarf. Apical meristems like root and the shoot meristem become dead due to the lack of food supply, and growth stops and the plants get stunted. The terminal or apical leaves become necrotic and fall off. The stem shows dieback symptoms and abnormal branching, and brittle lessons are formed. The leaves may show divided midrib, white stripes, reduced growth, and also deformities. So now these are the symptoms of boron deficiency, and other symptoms are some plants. So some plants, they develop diseases like heart rot or dry rot of roots in sugar beet and tagetes. In this, the central part of the root becomes necrotic, leaves appear distorted, and veins become yellow and brittle. So the garden pea is affected by canker due to the boron deficiency, in which black necrotic regions are formed in middle inner part of roots. So treatment क्या है? Suitable boron salts should be used. So this is the overall. हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? सृष्टि है, निकिता चौधरी, निकिता जी और निकिता अंजना और अदर्स. हाँ बेटा, कोई भी क्वेश्चन है? इसका मैंने आपको पीडीएफ तो भेज ही दिया था. सृष्टि, निकिता और भी जो दिख रहे हैं उनके पास इसका है नोट्स, या आपके पास बुक तो होगी बेटा, या बुक का मैंने पीडीएफ तो भेज ही दिया आपको. यस मैम. है ना? तो उसमें अभी तो यही पढ़ो बेटा. और आपके पास जो बुक किसकी है? सीबीएच है, आरबीडी है? मैम बुक ही नहीं है. अच्छा, बुक ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने भेज दिया आप लोगों को, इंग्लिश में भेजा है, हिंदी में भेजा है. तो इसको जब तक उसी बुक में से नोट्स बनाओ बेटा, है ना? उसी बुक में से नोट्स बनाओ, फिर अपन वापस ज्वाइन करेंगे 1:40 पे. नहीं, वापस ज्वाइन करेंगे 5 मिनट बाद. ठीक है? ओके मैम.